विधि विवरण अध्याय 12 और 13। जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवित रहोगे तब तक तुम प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर द्वारा अपने अधिकार में दिए गए उस देश में इन आदेशों और विधियों का सावधानी से पालन करोगे। तुम ऊंचे पर्वतों और पहाड़ियों पर तथा सब छायादार वृक्षों के नीचे उन सब स्थान को पूर्णतया नष्ट करो जहाँ वे राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा करते हैं, जिनका देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो। उनकी वेदियों को तोड़ दो, उनके पवित्र स्मारकों को चकनाचूर कर दो, उनके पूजा और स्तंभों को जला दो, उनकी देव मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े कर दो और उन स्थानों से उनका नाम तक मिटा दो। तब उनकी तरह प्रभु अपने ईश्वर की पूजा नहीं करोगे। प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने और वहां निवास करने के लिए तुम्हारे सब वंशों में जिस स्थान को निश्चित करोगे, तुम उसका पता लगाकर केवल वहां जाओगे। तुम वही अपनी होम और शांति बलियां ले आओगे, अपने दशमांश और अन्य चढ़ावे, मन्नतों की या स्वेच्छा से अर्पित बलियां और अपनी गायों तथा भेड़ बकरियों के पहलौठे। वहां तुम प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने परिवारों के साथ भोजन करोगे और अपने कल्याण के कारण आनंद मनाओगे, क्योंकि तुम्हें प्रभु अपने ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम वहाँ वैसा आचरण नहीं करोगे जैसा हम यहाँ करते हैं। यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति जो उचित समझता है वही करता है, क्योंकि अब तक तुम उस विश्राम स्थान और उस विरासत तक नहीं पहुँचे हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुमको देने जा रहा है। परंतु जब तुम यारदन पार कर उस देश में पहुँचोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दाएँ भाग के रूप में दे रहा है, तो वह तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से मुक्त करेगा और तुम उसमें सुरक्षित होकर निवास करोगे। तुम उस स्थान पर जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपना नाम स्थापित करने के लिए चुनेगा, ये सारे चढ़ावे ले आओगे जिनके विषय में मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। अपनी होम और शांति बलियाँ, अपने दशमांश और अन्य चढ़ावे तथा मन्नत के अन्य उपहार। तब तुम अपने प्रभु ईश्वर के सामने अपने पुत्र पुत्रियों, अपने दास दासियों और अपने नगरों में रहने वाले लेवियों के साथ आनंद मनाओगे, क्योंकि तुम्हारी तरह लेवियों की अपनी कोई भूमि और दाए भाग नहीं है। सावधान रहो, तुम जहाँ कहीं चाहते हो वहाँ होम बलियाँ मत चढ़ाओ। केवल उसी स्थान पर होम बलियाँ चढ़ानी चाहिए जिसे प्रभु तुम्हारे किसी वंश के यहाँ चुनेगा, और वहाँ मेरे आदेश के अनुसार ही सब अन्य विधियाँ पूरी करो। फिर भी तुम अपने सब नगरों में जब चाहो कोई पशु मार सकते हो, जैसा कि प्रभु का आशीर्वाद तुमको प्राप्त है। सब लोग चाहे वे शुद्ध हो या अशुद्ध उसे खा सकते हैं, मानो वह किसी चिकारे या हरिन का मांस हो। किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे, तुम उसे निकाल कर पानी की तरह जमीन पर बहा दोगे। अपने किसी भी नगर में तुम अपने अनाज, अपने अंगूरी या अपने तेल का दशमांश, अपने मवेशी और भेड़ बकरियों के पहलौठे, मन्नत की अपनी बलियां, स्वेच्छा से अर्पित बलियां और अन्य चढ़ावे नहीं खाओगे, बल्कि प्रभु अपने ईश्वर के सामने अपने पुत्र पुत्रियों, अपने दास दासियों और अपने नगरों में रहने वाले लेवियों के साथ उन्हें उस स्थान पर खाओगे जिसका चुनाव प्रभु तुम्हारा ईश्वर करेगा। वही तुम अपने सब कामों की सफलता के लिए प्रभु अपने ईश्वर के सामने आनंद मनाओगे। जब तक तुम अपने देश में रहो तब तक लेवियों को नहीं भुलाओ। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे देश का विस्तार किया हो और तुम मांस खाना चाहते हो, क्योंकि तुम मांस खाना पसंद करते हो, तो तुम जितना चाहे खा सकते हो। यदि वह स्थान तुम्हारे यहाँ से अधिक दूर हो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपने नाम स्थापित करने के लिए चुना है, तो तुम अपने मवेशी या भेड़ बकरियों में से जिन्हें प्रभु ने तुम्हें दिया है, कोई भी पशु बताए हुए नियमों के अनुसार मार सकते हो और अपने नगरों में जितना चाहे खा सकते हो।
सब लोग, चाहे वे शुद्ध हो या अशुद्ध, उसे खा सकते हैं, मानो वह कोई चिकारा या हरिन हो। किंतु तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे, क्योंकि रक्त में जीवन शक्ति है, और वह मांस खाना वर्जित है जिसमें जीवन शक्ति है। तुम रक्त का उपभोग नहीं करोगे, तुम उसे निकाल कर पानी की तरह बहा दोगे। उसका उपभोग नहीं करो, इससे तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार आचरण करोगे। किंतु तुम अपने पवित्र चढ़ावे और मन्नत के उपहार उस स्थान में ले जाओगे जिसे प्रभु चुनता है। तुम अपनी होम बलियां का मांस और रक्त प्रभु की वेदी पर चढ़ाओगे। शांति बलियों का रक्त वेदी पर उड़ेला जाए, किंतु तुम्हें उसका मांस खाने की अनुमति है। उन सब आदेशों का सावधानी से पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ। इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतति का कल्याण होगा, क्योंकि तुम वही करोगे जो प्रभु की दृष्टि में उचित है। जब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारे सामने उन राष्ट्रों का विनाश किया होगा जिनका देश तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो, और जब तुमने उसे अपने अधिकार में किया होगा और तुम उनके देश में बस गए होगे, तो सावधान रहो कि तुम्हारे सामने उनके विनाश के बाद तुम उनका अनुकरण करते हुए फंदे में न फंस जाओ। उनके देवताओं के विषय में यह मत पूछो, वे राष्ट्र अपने देवताओं की पूजा किस प्रकार करते थे, हम उसी प्रकार क्यों ना करें। तुम उनकी तरह प्रभु अपने ईश्वर की पूजा नहीं करोगे, क्योंकि वे अपने देवताओं की पूजा करते समय सब प्रकार के घोर कर्म करते हैं जिनसे प्रभु घृणा करता है। वे अपने देवताओं के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को भी अग्नि में जला देते हैं। अध्याय 13। मैं तुम्हें जो आदेश दे रहा हूँ उन सब का सावधानी से पालन करो। तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाओ और ना कुछ घटाओ। यदि तुम्हारे यहाँ एक ऐसा नबी या एक ऐसा स्वप्न दृष्टा उत्पन्न हो जो तुम्हारे सामने आने वाले चिन्ह या चमत्कार घोषित करता है, और यदि उसके द्वारा बताए गए वे चिन्ह या चमत्कार घटित हों, और यदि वह कहे कि हम पराये देवताओं के, जिन्हें तुम नहीं जानते, अनुयायी बने और उनकी पूजा करें, तो तुम उस नबी या स्वप्न दृष्टा की बातों पर ध्यान नहीं दोगे। इस प्रकार प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेते हुए जानना चाहता है कि तुम उसको अपने सारे हृदय और अपनी सारी आत्मा से प्यार करते हो या नहीं। तुम केवल प्रभु अपने ईश्वर का अनुगमन करो, उस पर श्रद्धा रखो, उसके आदेशों का पालन करो, उसकी बात मानो, उसकी पूजा करो और उसके अनुयायी बने रहो। किंतु तुम उस नबी या स्वप्न दृष्टा का वध करोगे, क्योंकि उसने तुमको प्रभु अपने ईश्वर से विमुख करना चाहा, जो तुमको मिस्र से निकाल लाया और दास्ता के घर से तुम्हारा उद्धार किया। उसने तुमको उस मार्ग से बहकाना चाहा जिस पर चलने का प्रभु ने तुमको आदेश दिया। तुम अपने बीच से यह बुराई निकाल दोगे। यदि तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ का पुत्र या तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री या तुम्हारी प्रिय पत्नी या तुम्हारे अंतरंग मित्र यह कहते हुए तुम्हें अकेले में बहकाए, चलो हम पराये देवताओं की पूजा करें, ऐसे देवताओं की जिन्हें ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज, उन देवताओं की जो तुम्हारे निकट या पृथ्वी पर कहीं भी अवस्थित राष्ट्रों के हैं, तो तुम उससे सहमत नहीं होगे और उसकी बात नहीं सुनोगे। तुम उस पर दया नहीं करोगे, उसकी रक्षा नहीं करोगे और उसका पाप नहीं छिपाओगे, बल्कि तुम उसका वध अवश्य करोगे। उसका वध करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा ही हाथ उठे और उसके बाद सारे समुदाय का हाथ। उसे पत्थरों से मार मार कर मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि उसने मिस्र से, दास्ता के घर से तुमको छुड़ाने वाले ईश्वर के मार्ग से तुम्हें बहकाने का प्रयत्न किया। तब सभी इज़राइली उसकी चर्चा सुनेंगे, उन्हें भय होगा और बाद में तुम्हारे बीच ऐसा कुकर्म कभी नहीं होगा। यदि आपने किसी नगर के विषय में जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे निवास के लिए तुम्हें दे रहा है, तुम यह सुनो कि तुम में ऐसे दुष्ट लोग उठ खड़े हुए हैं जिन्होंने यह कहते हुए अपने नगर निवासियों को भड़काया है, चलो
हम पराये देवताओं की पूजा करें, ऐसे देवताओं की जिन्हें तुम नहीं जानते थे, तो तुम इस बात की ठीक ठीक जांच करोगे। यदि यह निश्चित हो जाए कि तुम्हारे बीच सचमुच ऐसा कुकर्म हुआ है, तो उस नगर के निवासियों को अवश्य तलवार की घाट उतारोगे, उसका विनाश करोगे और उसमें रहने वाले सब लोगों को और पुरुषों का वध करोगे। तुम उसको लूट कर सारा माल बाजार के चौक में इकट्ठा करोगे और प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित चढ़ावे के रूप में उसे नगर के साथ जला दिया जाएगा। वह सदा के लिए खंडहर बना दिया जाए, उसका कभी पुनर्निर्माण ना किया जाए। उस शापित नगर की किसी वस्तु को अपने पास मत रखो, जिससे प्रभु का क्रोध शांत हो जाए, वह तुम पर दया करे, तुम पर तरस खाए और तुम्हारी संख्या बढ़ाए, जैसे कि उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों से प्रतिज्ञा की थी। क्योंकि तुम लोगों ने प्रभु की बातों पर कान दिया होगा, उन सब आदेशों का पालन किया होगा जिन्हें मैं आज तुमको दे रहा हूँ, और तुमने वही किया होगा जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर की दृष्टि में उचित है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 93। प्रभु राज्य करता है, वह प्रताप का वस्त्र ओढ़े और सामर्थ्य का कटिबंध बांधे हैं। उसने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से स्थिर है, तू अनंत काल से विद्यमान है। प्रभु, बाढ़ की लहरें उमड़ रही है, बाढ़ की लहरें गरज रही है, बाढ़ की लहरें घोर गर्जन कर रही है। आकाश के ऊपर विराजमान प्रभु बाढ़ के गर्जन और महासागर की प्रचंड लहरों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है, तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 94। प्रभु, प्रतिशोधी ईश्वर अपने को प्रकट कर। पृथ्वी के न्यायकर्ता उठकर घमंडियों से उनके कर्मों का बदला चुका। प्रभु, दुर्जन कब तक आनंद मनाएंगे? वे धृष्टतापूर्ण बातें करते हैं, वे सब कुकर्मी डींग मारते हैं। प्रभु, वे तेरी प्रजा को पीसते और तेरी विरासत पर अत्याचार करते हैं। वे विधवाओं तथा परदेशियों की हत्या और अनाथों का वध करते हैं। वे कहते हैं, प्रभु नहीं देखता, याकूब का ईश्वर उस पर ध्यान नहीं देता। निर्बुद्धियों, सावधान रहो, मूर्खों, तुम कब समझोगे? जिसने कान बनाया, क्या वह नहीं सुनता? जिसने आंख बनाई, क्या वह नहीं देखता? जो राष्ट्रों का शासन करता है, क्या वह नहीं जानता? जो मनुष्यों को शिक्षा देता है, क्या वह नहीं जानता? प्रभु मनुष्यों के विचार जानता है, वह जानता है कि वे व्यर्थ हैं। प्रभु, धन्य है वह मनुष्य जिसे तू सुधारता और अपनी संहिता की शिक्षा देता है। वह संकट के समय नहीं घबराता, जबकि दुर्जन के लिए गाढ़ा खोदा जा रहा है। प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, वह अपनी विरासत को नहीं त्यागता। धर्मी को न्याय दिलाया जाएगा और सभी निष्कपट लोग उसका समर्थन करेंगे। मेरे लिए उन दुष्टों का सामना कौन करेगा? उन कुकर्मियों के विरुद्ध मेरा पक्ष कौन लेगा? यदि प्रभु ने मेरी सहायता नहीं की होती, तो अधोलोक मेरा निवास बन गया होता। प्रभु, जब मुझे लगता था कि मेरे पैर फिसलने वाले हैं, तो तेरी सत्य प्रतिज्ञता
मुझे संभालती थी। जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। क्या अन्याय के सिंहासन की साठगांठ तेरे साथ हो सकती है, जहां विधि की आड़ में जनता पर भार डाला जाता है? वे धर्मी के प्राणों के गाहक हैं और निर्दोष को मृत्युदंड देते हैं। किंतु प्रभु मेरा गढ़ है, मेरा ईश्वर मेरे आश्रय की चट्टान है। वह उनसे उनके अधर्म का बदला चुकाएगा, वह उनकी दुष्टता द्वारा उनका विनाश करेगा। हमारा प्रभु ईश्वर उनका विनाश करेगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 22। महासभा के सामने पौलुस। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। प्रेरित चरित्र अध्याय 23। पौलुस महासभा पर दृष्टि दौड़ाकर बोला, भाइयों, मैं इस दिन तक ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध अंतःकरण से जीवन व्यतीत करता रहा, किंतु प्रधान याजक अनानियास ने पास खड़े लोगों को आदेश दिया कि वे पौलुस को थप्पड़ मारे। पौलुस ने उससे कहा, ईश्वर तुमको मारेगा। तुम पूती हुई दीवार हो, तुम संहिता के अनुसार मेरा न्याय करने बैठे हो और तुम संहिता का उल्लंघन कर मुझे मारने का आदेश देते हो। पास खड़े लोग पौलुस से बोले, तुम ईश्वर के प्रधान याजक के अपमान का साहस करते हो? पौलुस ने उत्तर दिया, भाइयों, मैं नहीं जानता था कि वह प्रधान याजक है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, अपने राष्ट्र के शासक की निंदा मत करो। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूं फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद उत्पन्न हुआ और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहते रहे, हम इस मनुष्यों में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान डर रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है।